माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 8 दैट इज़ मोशन डिस्कस करने वाले हैं। ये फिज़िक्स का चैप्टर है। तो फिज़िक्स की कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स होती क्या है। तो बेसिकली फ़िज़िक्स वो ब्रांच होती है साइंस की जो कि डील करती है नेचुरल फिनोमिनन्स के साथ या फिर डील करती है प्रॉपर्टीज़ जो कि एसोसिएटेड होती है एनर्जी और मैटर के साथ। तो पहली चीज़ है नेचुरल फिनोमिनन्स। ऐसे कौन से नेचुरल फिनोमिनन्स होते हैं जो हमें फिज़िक्स के थ्रू पता चलते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, ये इसका आंसर हमें तब मिलता है जब हम फिज़िक्स की स्टडी करते हैं। और कौन से नेचुरल फिनोमिनन्स होते हैं कि स्टार्स हमें बहुत ज़्यादा ऊपर क्यों नज़र आते हैं, नीचे की साइड क्यों नहीं नज़र आते। तो ये सारे आंसर्स हमें तब मिलते हैं जब हम फिज़िक्स की स्टडी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फ़िज़िक्स वो ब्रांच होती है जो नेचुरल फिनोमिनन्स के साथ डील करती है। और किसके साथ डील करती है? मैटर और चेंज इन एनर्जी के साथ। मैटर आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसका वेट हो, थोड़ा मास हो और क्या है वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम बोलते हैं मैटर। अगर मान लो जैसे चेयर है, आपने चेयर को किसी जगह पे रखा, अब उस चेयर का कुछ ना कुछ मास भी होगा और उसने एक जगह भी ऑक्यूपाई की है, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। ऐसे ही टेबल फैन है, बेड है, सोफ़ा है, उन सब का क्या है, कुछ ना कुछ मास भी होता है और आप उस चीज़ को जहाँ पे रखोगे वो उस जगह को भी ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए उसको कहा जाता है मैटर। तो ये सारी चीज़ें हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ साइंस को बोला जाता है फिज़िक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा चैप्टर क्या है? मोशन। तो पहली चीज़ है कि मोशन होती क्या चीज़ है। अब मोशन को हम कैसे डिस्कस करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे, जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कार है। अब कार अगर अपनी पोजीशन पे खड़ी है, गैराज में खड़ी है, तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि वो मोशन में है। उस टाइम पे वो कार क्या है? रेस्ट पर है। लेकिन जैसे ही आपने कार को स्टार्ट किया, आप लोग अपने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो आप कार से जाओगे तो वो कार उस टाइम जिस टाइम वो चल रही है तो वो किस में है? मोशन में है। तो यही सब चीज़ें कि जब कोई चीज़ चल रही होती है, स्पीड कैरी करती है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि वो चीज़ किस में है? मोशन में है। तो कोई भी चीज़ मूविंग है तो वो क्या ऑक्यूपाई करती है? मोशन ऑक्यूपाई करती है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। नेक्स्ट है मोशन। और मोशन के टाइप्स। मोशन बेसिकली होता है 3 टाइप्स का। फर्स्ट होता है लीनियर मोशन, सेकेंड है सर्कुलर और रोटेशनल, थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। तो फर्स्ट है लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में क्या आते हैं, जैसे मान लो कोई भी बस है या कार है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी चीज़ अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो वहाँ पे जो मोशन वो ऑक्यूपाई कर रही है, दैट मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। तो इसके एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी मूविंग बस है वो स्ट्रेट लाइन में डिस्कस कर रही है, जैसे मैंने आपको कहा। या फिर क्या है, जैसे मान लो आपने अपनी रूफ ऑफ द टॉप, जैसे छत से कोई चीज़ को नीचे फेंका है, कोई बॉल आपने नीचे फेंकी है या किसी भी चीज़ को आपने अपनी छत से नीचे फेंका है, तो उस टाइम पे उस चीज़ में जो मोशन ऑक्यूपाई हुआ है उस चीज़ को भी बोलते हैं लीनियर मोशन। क्योंकि आपने कोई भी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंका है तो वो स्ट्रेट नीचे गिरती है, दैट मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। सेकेंड आता है सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन। नाम से ही पता चल रहा है सर्कुलेटरी मतलब अगर कोई चीज़ सर्कल में मोशन ऑक्यूपाई करती है तो उस चीज़ को बोला जाता है सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन। जैसे आपने झूले लिए होंगे, वो मेले में होते हैं कि क्या होता है, जैसे घोड़े वगैरह बने होते हैं, वो इस तरह से गोल गोल घूमते हैं, दैट मोशन इज नोन एज सर्कुलेटरी मोशन। और कौन से एग्जांपल्स हमारे इसमें आते हैं? मोशन ऑफ फैन। अब फैन भी इस तरह से रोटेट करता है, इलेक्ट्रिक फैन, तो वो भी किस में आता है? हमारा सर्कुलेटरी मोशन में। या फिर मैरी गो राउंड या आपने अपने मेले वगैरह में लिया होगा, या फिर स्पिनिंग टॉप। अपने बचपन में आप लोगों ने वो लट्टू घुमाए होंगे, वो खेलने वाले आते थे, इस तरह से हम उसको स्पिन करते थे, एज अ रिजल्ट वो गोल गोल घूमता था। तो वो जो स्पिनिंग टॉप होता है जिसको हम लट्टू बोलते हैं, वो भी बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? सर्कुलेटरी या फिर रोटेशनल मोशन का। एंड नाउ द थर्ड इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या आते हैं, जैसे मान लो आप घड़ी के पेंडुलम आपने देखे होंगे, बेसिकली वो कैसे होते हैं? टू एंड फ्रो मूव करते हैं। पेंडुलम कहाँ होगा? पहले सेंटर में होगा। जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करता है पेंडुलम, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा और नेक्स्ट वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? टू एंड फ्रो मोशन है।
इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, मतलब एक मूविंग पेंडुलम के अंदर जो मोशन ऑक्यूपाई होता है दैट मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। या फिर जो चाइल्ड स्विंग करते हैं, वो आपने मेलों में वो झूले देखे होंगे ना जो इस तरह से मूव करते हैं, तो उन झूलों में भी जो मोशन ऑक्यूपाई होता है दैट मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली ये टोटल लेंथ होती है जो किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई की है बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब फॉर एग्जांपल कोई एक पॉइंट है ए, यहाँ पे ए पॉइंट से किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल किसी कार ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, पहले वो यहाँ ए से डिस्टेंस ओ तक गया और यहाँ ए से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 किलोमीटर। अब उसके बाद यहाँ ओ पे आने के बाद कुछ देर रुका और नेक्स्ट उसने दोबारा से कार को स्टार्ट किया और वो कहाँ तक मूव किया उसने? बी पॉइंट तक। यहाँ तक का डिस्टेंस था 20 किलोमीटर और यहाँ तक का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैंने आपको ऊपर लिखवाया है। तो बेसिकली ये होते क्या है, जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है हम उस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे ए से कार स्टार्ट हुई थी, तो ए बेसिकली क्या है? हमारा इनिशियल पॉइंट। और फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का कहाँ होता है कि कार कहाँ जाके किस पॉइंट पे जाकर स्टॉप हुई है। तो पहले वो ए से ओ पर गई एंड नेक्स्ट वो कहाँ पे गई? बी। तो फाइनल बेसिकली जाके वो कहाँ पे रुक रही है? बी पॉइंट पे। तो बी हमारी कौन सी पोजीशन है? फाइनल पॉइंट या फिर पोजीशन। तो बेसिकली लेंथ क्या होती है? एक्चुअल पाथ जो कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के ऊपर है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है एक कार ने, तो वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, पहले वो कहाँ गई? ए से ओ, ए ओ प्लस फिर कहाँ गई? ओ से बी, ओ बी। तो बेसिकली कितना हो गया? अब ये ए ओ तक कितना डिस्टेंस है? 20 किलोमीटर और ओ से लेके बी तक कितना डिस्टेंस है? 40 किलोमीटर। तो 20 प्लस 40 दैट इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया? 60 किलोमीटर। तो यही होता है हमारा डिस्टेंस कि कितना बेसिकली एक्चुअल पाथ किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई किया है उसकी इनिशियल पोजीशन से लेकर उसकी फाइनल पोजीशन तक। उसके बीच में जितने भी डिस्टेंसेस आएंगे उसको हम क्या है? ऐड अप कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मान लो ऐसे होता कि यहाँ से बीच में और कोई पॉइंट लगे होते कि ए, यहाँ पे कुछ भी सी, यहाँ पे डी, तो उस टाइम पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता? ए सी प्लस सी ओ प्लस ओ डी प्लस डी बी। अगर यहाँ पे 20 और 40 ना होकर ये डिस्टेंसेस कितने हो जाते? ये हो जाता हमारा 2 किलोमीटर, ये हमारा ये भी 2 किलोमीटर, ये लगा लो ये 4 किलोमीटर और ये हमारा 6 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंसेस कितने हो जाते? 2 किलोमीटर प्लस 2 प्लस ओ डी कितना है? 4 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर। तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14 किलोमीटर। तो तब टोटल डिस्टेंस कितना आता है हमारे पास? 14 किलोमीटर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो बेसिकली है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इट्स इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कोई एक पॉइंट है ए, आप ए से किसी पॉइंट पर गए बी, बी से आपने ट्रैवल किया सी। अब ए से बी तक का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और बी से सी तक का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। अगर मैं आपको यहाँ पे ये पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, तो वो हमने देखा ही अभी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बी प्लस बी सी। ए और बी के कितना है? 2 किलोमीटर और बी टू सी में 4 किलोमीटर। तो 4 प्लस 2 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये तो हमारा आ गया डिस्टेंस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ। फॉर एग्जांपल आप लगा लो कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है जो नॉर्मल रूट सभी यूज़ करते हैं,
और एक है शॉर्टकट, यानी कि शॉर्ट रास्ता दिल्ली तक पहुंचने का। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं वो तो डिस्टेंस में काउंट हो जाएगा। जो शॉर्टकट आपने यूज़ किया है दिल्ली तक जाने का, दैट शॉर्टकट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं पर भी जाने के लिए अगर आपने शॉर्टकट अपनाया है तो वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो हो गया कि पहले आप ए से बी गए और बी से सी गए, तो टोटल आपने ए बी प्लस बी सी कर लिया, वो तो टोटल आपका आ गया डिस्टेंस। लेकिन हमने जाना कहाँ है, बेसिकली ए टू सी ही जाना है। तो ए से सी जाने के लिए हम शॉर्टकट भी तो यूज़ कर सकते थे। वो क्या है, डायरेक्टली हम ए से सी में चले जाते। तो अगर मान लो ए से सी जाने में हमें कितना डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ा, 6 किलोमीटर ना हो गया, हमने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया टोटल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। तो बेसिकली कहीं पे भी अगर आपने जाना है, अगर आपने उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ ऑक्यूपाई किया है, दैट शॉर्टेस्ट पाथ विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया है दैट विल बी नोन एज टोटल डिस्टेंस। हमारा ये डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो इसके अंदर आपको फर्स्ट पॉइंट जो मेंशन करना होता है, अगर किसी भी चीज़ का डिफरेंस आता है तो फर्स्टली आपको हमेशा उसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना होता है। ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुकी हूँ। ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ जो किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई करा है, वो क्या होता है हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा आता है वो किसमें आता है, डिस्प्लेसमेंट में। सेकेंड पॉइंट है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई इनिशियल पॉइंट है ए, आपने ए से बी पॉइंट पे ट्रैवल किया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। अगर आपने फिर से कहाँ ट्रैवल किया, बी से सी की तरफ, वो भी कितना है 60 किलोमीटर। अब सी पे ट्रैवल करने के बाद कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट वापस से कहाँ आ जाता है, ए पोजीशन पे, यानी कि ए से बी और बी से सी ट्रैवल करने के बाद वो वापस से उसी पोजीशन पे आ जाए जिस पोजीशन पे उसने स्टार्ट किया था, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका होता है। वापस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो हम फाइनल पोजीशन क्या है 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, तो कितना हो गया टोटल 120 किलोमीटर। ए से लेके सी तक टोटल कितना है, ए बी प्लस बी सी, यानी कि 60 प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। अब सी पर ट्रैवल करने के बाद वो वापस कहाँ से आ गया, ए पोजीशन करी, तो वापस अगर इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो वो भी कितना होगा 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, यानी कि 120 किलोमीटर माइनस 120 किलोमीटर। तो आंसर कितना आया 0 किलोमीटर। यानी कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है, तो वो कौन सी सिचुएशन आप आंसर दोगे कि अगर कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो अगर इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होकर उसने कोई जर्नी ट्रैवल किया, उसके बाद वो वापस से उसी पोजीशन पर आ जाए इनिशियल पोजीशन पर, तो जो टोटल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी वो हमेशा क्या आती है 0। मतलब जहाँ से स्टार्ट हुए वापस वहीं पे पहुँच गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 किलोमीटर। और ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता क्योंकि डिस्टेंस हमेशा टोटल वैल्यू आती है। अगर टोटल ए से सी का डिस्टेंस ट्रैवल हमने निकालना है तो वो क्या होगा ए बी प्लस बी सी, तो वो कितना आ जाएगा 60 प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।